नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को गिरफ्तारी से रोक दिया। क्या नैब मौक़िफ़ में तब्दील तो नहीं आई? नवाज शरीफ की वापसी पर नैब को कोई एतराज़ तो नहीं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। यही मौक़िफ़ है, कायद नून लीग के आने पर कोई एतराज़ नहीं। नईम संघेड़ा का चीफ जस्टिस आमिर फारूक से वकालमा। अदालत ने नैब रजामंदी की हिदायत तहरीरी तौर पर तलब कर ली। बैनुल-अक़वामी क़वानीन को रोंदने के साथ आलमी बरादरी के मुतालबात भी नज़रअंदाज। सहूनी अफवाज ने गजा में खून की होली ना रोकी। मुख्तलिफ मकामात पर जंगी तैयारों की बमों की बरसात। मजीद 433 निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 12 रोज़ में शोहदा की तादाद 3,500 से जायद हो गई। 13,000 जख्मी। सैकड़ों जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। गजा सिटी में आग बरसाते तैयारों ने 4500 रिहायशी इमारतें और 12,000 घर तबाह कर दिए। मिस्र ने इमदादी सामान से भरे 20 ट्रकों को गजा भेजने के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इमदाद अमरीकी निगरानी में बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के ग्रुपों के साथ ताउन से फराहम की जाएगी। इसराइल ने गजा में मिस्री सरहद से आने वाली इमदाद में रुकावट न बनने की यकीन दहानी करा दी। इसराइल ने हमास अस्करियत पसंदों के हाथों यरगमाल बनाए गए 203 अफराद की तस्दीक कर दी। इसराइली दिफाई फोर्सेस के तर्जुमान के मुताबिक फौज ने गजा में कैद 203 यरगमालियों के अहल खाना को मुत्तला कर दिया है। लिबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का 3 इसराइली फौजी ठिकानों पर हमला, टैंक और जासूसी के आलात तबाह कर दिए। हमलों में इसराइली फौज को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फौज की गुलेली डिवीजन को निशाना बनाने और ड्रोन को तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। इंसानी हुकूक का चैंपियन अमरीका गजा में जंग बंदी में फिर आड़े आ गया। सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद विटो कर दी। 15 में से 12 अरकान ने हिमायत में वोट दिया। रूस और बरतानिया वोटिंग से गैर हाजिर रहे। तुर्किया ने सलामती कौंसिल को गैर मौसर करार दे दिया। रूस का जनरल असेंबली का इजलास बुलाने का मुतालबा। पाकिस्तान की जंग से मुतासरा इलाके में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद बहाल करने की अपील। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक भी तिल अबीब पहुंच गए। इसराइली क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान की पाकिस्तान, ईरान और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। गजा में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने से मुतालिक सऊदी मौक़िफ़ से आगाह किया। गजा में संगीन सूरत हाल और मासूम शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का इसराइल से गजा की नाकाबंदी फौरी खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान की जानिब से 100 टन इमदादी सामान आज फ़लस्तीन रवाना किया जाएगा। तिब्बी आलात, दवाएं, खुराक और कंबल शामिल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक खुसूसी तैयारे से इमदादी सामान मिस्र पहुंचाया जाएगा, जहां से गजा तरसील की जाएगी। हमास के खिलाफ जंग के मौजू पर भारतीय खातून एंकर की जानिब से मुतवाज़न रवैये पर इसराइली दिफाई तज्ज़ियाकार भड़क उठा। फेडरिक लैंडाओ का एंकर शिरिया धोंदियाल पर फ़लस्तीनियों की हिमायत में फ़लस्तीनी परचम वाली साड़ी पहनने का इल्ज़ाम। खातून एंकर का इसराइली तज्ज़ियाकार को कोरंगो की बुनियाद पर तकसीम पैदा करने का मशवरा। सिर्फ सच बयान किया और सच के मुख्तलिफ ज़ाविये हो सकते हैं। अगर एक इसराइल का मौक़िफ़ है तो दूसरा गजा का भी है। शिरिया धोंदियाल ने भी खरी खरी सुना दी। जो बाइडेन की इसराइल नवाज पॉलिसियों के खिलाफ अमरीकी अहदेदार भी मैदान में आ गए। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के अहम अहदेदार जोश पॉल ने इसराइल को फ़ौजी इमदाद देने के फैसले पर एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी के इजलास में फ़लस्तीनियों के खिलाफ मज़ालिम और अमरीका की जानिबदारी पर खामोश एहतजाज। अमरीकी सफ़ीर के खिताब के दौरान शुरा पीट करके खड़े हो गए। सहूनी रियासती दहशतगर्दी पर अमरीकी यहूदी भी सरापा एहतजाज। वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस की इमारत में एहतजाज और धरना। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे से गूंज उठी। बार्सिलोना में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हस्पानवी वज़ीर का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान में बरतानिया और फ्रांसीसी सिफारतखानों के बाहर मुज़ाहिरा। इस्तांबुल में इसराइल कौंसिल खाने के बाहर एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हैदराबाद और खैरपुर की वकला का अदालती बायकॉट का और एहतजाजी रैलियां। वकला के इसराइल मुखालिफ नारे। इसराइली बमबारी में हज़ारों मासूम फ़लस्तीनियों की शहादत की मज़म्मत की।
निगरां वजीर आजम से बीजिंग में चेयरमैन मिन मेटल्स, चेयरमैन चाइना मेटालर्जिकल कॉरपोरेशन और चेयरमैन अमर इंटरनेशनल से मुलाकातें। तीनों कंपनियों का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत सरमायाकारी के लिए वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम की जा रही है। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बेबुनियाद कहानी की बुनियाद पर नाअहल और मजहका खैस मुकदमात में फंसाकर नारवा सलूक किया गया। नवाज शरीफ की जमानत से मुतालिक अदालती फैसले का खैर मकदम करते हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। नून लीग आज नया पार्टी तराना जारी करेगी। बाज़ाब्ता तकरीब में पार्टी सदर शहबाज शरीफ तराना जारी करेंगे। 20,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से नवाज शरीफ का जलसा हो ही जाएगा। फैसल करीम कुंडी का तंज। सिलेक्शन बहुत हो चुकी, अब इलेक्शन होनी चाहिए। रियासती सतह पर इस्तकबाल से इंतखाबात जीते नहीं जा सकते। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर के नए पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला इरसाल। पुरानी फहरिस्तों को सॉफ्ट और हार्ड फॉर्म में फौरी महफूज करने की हिदायत भी की। डॉलर की परवाज फिर नीचे होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.09 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कदर ₹278.20 तक पहुंच गई। कराची वालों के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक की अप्रैल था जून से हमाही एडजस्टमेंट की मद में ₹3 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। नेपरा में समाअत आज होगी। विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद इजाफे का इत्तलाक होगा। कराची, पेशावर, रावलपिंडी और चमन के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तमाम नमूनों में पाए गए वायरस का ताल्लुक अफगानिस्तान के क्लस्टर वायरस से है। वर्ल्ड कप क्रिकेट के 17वें मैच में भारत और बांग्लादेश पौने में आमने सामने। बांग्लादेशी ओपनर्स की 93 रन्स की जारहाना पार्टनरशिप। कप्तान शकीबुल हसन इंजरी के बायस आज के मैच से बाहर। नजमुल हसन शांतो कप्तान मुकर्रर। कौमी टीम अपने चौथे मैच में कल बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी।